मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को होश में लाने के लिए हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। कभी कांग्रेस प्रयास करती है तो कभी मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा प्रयास करता है। ऐसा ही एक प्रयास मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं के द्वारा फिर से किया गया। यह प्रयास अनोखा था क्योंकि मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा शिवराज सरकार को होश में लाने के लिए अर्धनग्न होकर के प्रयास कर रहा था। ऐसे में कई युवाओं के मन में इस सवाल उस समय शायद आ रहा हो कि हम अर्धनग्न होकर के सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं सरकार हमारे सामने पूर्ण रूप से नग्न तो नहीं हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवा अर्धनग्न अवस्था में पहुंचा। यह युवा 51,000 एमपी टेट वर्ग 3 के पदों की मांग को लेकर के पहुंचा था और यह स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन देना चाहता था। यह युवा सड़कों से पदयात्रा करते हुए इंदर सिंह परमार के बंगले की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें ज्ञापन देने के लिए। पैदल चलते हुए ये अर्धनग्न अवस्था में थे। इनके ऊपर का भाग यानी कि ऊपर का हिस्सा शरीर का बिना कपड़ों के था, केवल तौलिए डाले हुए थे और नारे लगाते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। इनका नारा था कि शिवराज सरकार होश में आओ, 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 शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने होश में न आने की कसम खा ली है। यह नारा सिर्फ बेरोजगार युवा नहीं लगाते, आए दिन कई सरकारी कर्मचारी भी लगाते हैं, तो कभी कभी कांग्रेस पार्टी भी शायद लगा देती हो। इसके अलावा और भी नारों के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, कह रहे थे कि मूंगफली में दाना नहीं, आप हमारे मामा नहीं। दाना नहीं, शिवराज हमारा मामा नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, शिवराज हमारा मामा नहीं। अगर ये नारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कानों तक पहुंचा हो तो वो इन युवाओं को बता सकते थे कि देखो मूंगफली में दाना भी है और इनको खिला भी सकते थे। इसी बहाने मूंगफली के खाने के बहाने बात भी हो जाती और इनकी मांगों पर विचार भी हो जाता। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अपने एसी बंगले में, एसी ऑफिस में बैठे आराम फरमा रहे हैं। वो तो बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब काम करने की बात आती है तो शायद दूरी बना लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं पहले बहुत आंदोलन करता था। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अर्जुन सिंह जी, वो उन्हें बुला लेते थे, बात करते थे। सोचिए, जिक्र तो अच्छी अच्छी बातों का है, लेकिन ये किसी के जीवन से कुछ सीखते हैं या फिर नहीं सीखते हैं। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतना ही सीखा होता तो अर्जुन सिंह जी की बात को याद करते हुए इन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अब तक बुला चुके होते। ये नहीं बुलाते तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का कोई मंत्री तो इन्हें बुला लेता और इनकी मांगों पर विचार करता। लेकिन शायद कसम खा रखी है कि हम मांगों पर विचार नहीं करेंगे, तानाशाही रवैये के साथ सरकार चलाएंगे। चाहे रोजगार हो, महंगाई हो या कोई भी मुद्दा हो, हम तानाशाही व्यवहार रखेंगे, ऐसा सरकार के आचरण से लग रहा है। इसके अलावा जो और भी नारे कह रहे थे, ये कह रहे थे सड़कों पर है हाहाकार, मामा खा गए रोजगार। सड़कों पर है हाहाकार, मामा खा गया रोजगार, के रोजगार मामा खा गए, ये कह रहे थे और इन नारों को बोलने के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे उसके बाद पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से नहीं मिलने दिया गया। जब इन्हें थाने में बिठा लिया गया तो हो सकता है कि कई युवाओं के मन में कुछ बातें चल रही हों, सोच रहे हों कि अच्छा हुआ हम कपड़े पहन करके नहीं आए, अर्धनग्न अवस्था में आए, वरना हो सकता है कि पुलिस वाले या सरकार हमारे कपड़े ही छीन लेती। ये तो अच्छा हुआ कि हम अर्धनग्न अवस्था में आ गए। तो दूसरी तरफ कुछ युवा मन में शायद कह रहे होंगे कि सरकार तो हमारे सामने पूरी ही नग्न हो गई। मध्य प्रदेश के जो भी युवा, जो भी नागरिक वीडियो देख रहे हैं, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन युवाओं की मांगों पर विचार करेगी, उन्हें पूरा करेगी और 51,000 पद इन्हें एमपी टेट वर्ग 3 के दे देगी या फिर नहीं देगी? अगर नहीं देगी तो मध्य प्रदेश के युवा इस पर क्या रणनीति बना करके बैठे हैं
वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।